आज हम लोग सॉल्व करेंगे डीएलएड का 2017 का गणित का पेपर। पहला क्वेश्चन, 8365 में 3 का स्थानीय मान क्या होगा? तो ये तो सबको पता है, 300 होगा। क्वेश्चन नंबर 2, कौन सा जोड़ा एक दूसरे का व्युत्क्रम है? तो जो उल्टा लिखा होगा मतलब रेसिप्रोकल व्युत्क्रम, मतलब 5/6 और 6/5। क्वेश्चन नंबर 3, 2.4 गुणे 0.5 का मान क्या होगा? 24 को 5 से गुणा कर देंगे 120 और 2 स्थान के बाद दशमलव लगा देंगे तो बा वाला सही है। क्वेश्चन नंबर 4 कि 5x + 7x - 3, तो 5 और 7 जुड़ जाएगा, दोनों धन में है तो 7 और 5 12 और -3, तो सा वाला सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में वृहत कोण है? तो जो 180 से ज़्यादा और 360 से कम होता है उसको वृहत कोण कहते हैं, तो 305 हमारा वृहत कोण हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, 15 अभाज्य गुणनखंड 15 का अभाज्य गुणनखंड करना है। तो 15 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 3 गुणे 5 लिख सकते हैं, तो यही हमारा 3 और 5 इसका अभाज्य गुणनखंड होगा, जो सिर्फ 1 से कटे और अपने आप से कटे। तो 3 भी इसमें सिर्फ अपने आप से कटेगा और 1 से कटेगा, 5 भी ऐसी संख्या है। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है x - y में ऐसा क्या जोड़ें कि योगफल 2x + y हो जाए। मतलब x - y में ऐसा कुछ जोड़ना हम a मान लेते हैं कि अगर a जोड़ते हैं तुम्हारा क्या बन जाता है? 2x + y बन जाता है। a हमको निकालना है तो a को बराबर के इधर रहने देंगे, बाकी को दोनों हम बराबर के उधर भेज देंगे, तो -x और +y हो जाएगा। तो घटाएंगे तो 2x में से x गया, x बचा, y जुड़ जाएगा 2y। तो हम लोग अगर x + 2y अगर हम लोग जोड़ दें तो हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, यदि किसी चतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर हों तथा प्रत्येक कोण 90 का हो तो ऐसे चतुर्भुज को क्या कहेंगे? क्या कहते हैं? वर्ग कहते हैं या स्क्वायर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, दो संख्याओं का मासा तथा उनका गुणनफल 64 है, उनका लासा ज्ञात कीजिए। तो पहले बता चुके हैं कि मासा गुणे लासा HCF गुणे HCF बराबर क्या होता है? दो संख्याओं का गुणनखंड होता है। तो हमको मासा पता है 16 है और लासा हमको निकालना है, और दो संख्याओं का गुणनखंड कितना है? 6400 है। तो x बराबर क्या हो जाएगा? 6400/16 काट देंगे तो कितना आ जाएगा? 400 आ जाएगा। तो 400 हमारा उत्तर हो जाएगा। लासा इसका क्या होगा? 400 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या की उत्तरवर्ती संख्या लिखिए। तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है? 999 होती है। उत्तरवर्ती मतलब 1 जोड़ देना है, जब पूर्ववर्ती कहेगा तो 1 घटा देंगे, तो आंसर 1000 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, 0.085 को प्रतिशत में लिखिए। तो 0.085 पहले हम लोग लिख लेंगे, फिर क्या करेंगे? अगर यहाँ से दशमलव हटाते हैं तो नीचे 3 जीरो बढ़ जाएंगे। प्रतिशत में निकालने के लिए 100 से गुणा किया जाता है, तो 2 जीरो यहाँ कटेगा, 2 जीरो यहाँ कटेगा और 1 जीरो यहाँ काटेंगे, तो 8 और 5 के एक संख्या के बाद हम लोग दशमलव लगा देंगे, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 8.5, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, पटरी और प्रकार की सहायता से 90 अंश का कोण बनाइए। ठीक है, नीचे जगह है, हाँ, इस पे हम लोग 90 अंश का कोण बनाएंगे। तो एक हम लोग सीधी रेखा खींचेंगे और कोई भी दूरी मान कर एक हम लोग ऐसे चाप लगा लेंगे। जितनी दूरी लिए हैं उसी को हम लोग अब यहाँ पे रखेंगे, उस गोला प्रकार को, और एक चाप लगाएंगे। जो ये काटेगा इस 60 का होगा, फिर एक और लगाएंगे, ये हो जाएगा 120 का। अब जो दूरी इनके बीच में है फिर एक चाप हम लोग इधर लगाएंगे और फिर दूसरे पॉइंट को मार करते हुए फिर एक चाप इधर लगाएंगे। जहाँ ये काटेगा इसको हम लोग सीधे मिला देंगे, तो ये जो कोण हमारा बनेगा ये 90 अंश का कोण बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, रमेश के बगीचे में विभिन्न प्रकार के फूलों के पौधे लगाए गए थे। नीचे दी गई सारणी में इन पौधों की संख्या दी गई है, इन्हें पिक्टोग्राफ द्वारा प्रदर्शित कीजिए। तो पिक्टोग्राफ मतलब क्या होता है कि हम लोग को ऐसे मतलब चित्र बनाते हुए इसको हम लोग को दर्शाना है। तो यहाँ पे आप फूल लिख दीजिएगा यहाँ पे, और नीचे हम लोग फूल का नाम लिखेंगे। यहाँ पे इनकी संख्या हो जाएगी कि कितनी है। तो पहला क्या है? गुलाब है, तो इसमें आपको मान लेना है कि ये मान लीजिए हमने ये फूल मान लिया है 5 के बराबर है, और एक ये गोला माना है कि ये 1 के बराबर है। गोला क्या, इसको कुछ और डिज़ाइन बना लेते हैं क्योंकि हमारा गोला बन ही जाएगा अंतिम में। तो ये स्टार मान लीजिए, इसको हमने 1 के बराबर माना है। तो गुलाब कितने हैं? यहाँ पे गुलाब दिए गए हैं 30, तो हम लोग 5 6 30, तो अगर हम लोग 6 ऐसे फूल बना दें तो ये 30 को प्रदर्शित करेंगे। 1 2 3 4 5 6 हम लोग बना दिए। दूसरा कितना कह रहा है? गेंदा 25 है, तो 5 बना देंगे और ये हमारे प्रदर्शित करेंगे। 3 4 और 5 हो गए। अब ये जो डहेलिया वाला इसमें 11 है,
तो इसमें 2 आप ऐसे फूल बना लीजिएगा और 1 आप ऐसे स्टार दिखा दीजिएगा, तो आपका 11 हो जाएगा। बाकी आप सब इसको ऐसे दिखा दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 14, 7.2 सेंटीमीटर व्यास का एक वृत्त खींचिए और तथा इसकी त्रिज्या भी ज्ञात कीजिए। ठीक है, हम लोग को एक गोला बनाना है। तो पहले क्या होता है, पहले व्यास बराबर क्या होता है, व्यास बराबर 2 गुणे त्रिज्या की, त्रिज्या की दुगनी क्या होती है, व्यास होता है। तो व्यास दिया गया है कितना, 7.2 है, बराबर 2 गुणे त्रिज्या को r लिख देंगे। तो r बराबर क्या आ जाएगा, 7.2/2, काट देंगे तो 3.6, ये हमारा आ गया त्रिज्या। तो इसी को नाप के पटरी पे एक हम लोग ऐसे गोला सर्किल बना देंगे, ये हो गया। और दूसरा जो कह रहा था कि त्रिज्या ज्ञात कीजिए, त्रिज्या निकाल दिए हैं, तो आपका ये वाला क्वेश्चन हो गया। अब अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पार्श्व चित्र में आयत की भुजाएं दी गई हैं और आयत का परिमाप निकालिए। तो परिमाप क्या होता है, जो भी भुजाएं दी गई हैं वो सभी हमको जोड़ देनी है। तो इसमें सभी भुजाएं दी गई हैं और आयत क्या होता है, आमने सामने भुजा बराबर, तो सबको जोड़ दीजिए। 6 3 9 9 6 15 और 15 3 18, तो टोटल इसका आंसर क्या हो जाएगा, 18 इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, कपड़े के 3 थानों की लंबाई 125 सेंटीमीटर, 200 मीटर और 275 मीटर है। ये क्वेश्चन गलत छप गया है, ये है मीटर में ये भी। तो हम लोग 125 का निकाल लीजिएगा, क्योंकि कन्वर्ट करने में ऐसा आएगा नहीं। तो 25 का निकालेंगे, 5 5 25 5 125। 220 का निकालिएगा, तो पहले 2 हो जाएगा, 110 हो जाएगा, फिर 2 हो जाएगा, 55 हो जाएगा, फिर 5 हो जाएगा और 11 हो जाएगा। ऐसे 275 का निकाल लीजिए। तो ये 7 7 5 12 12 तो 14, सीधे ये 5 से कटेगा। तो 5 से कटेंगे तो 5 5 25, 2 बचा, फिर 5 5 25, 55 हो गया। 5 और 11 इसमें भी आ जाएगा। तो एक ही 5 ऐसा है जो सब में हमको मिल रहा है, तो इसका महत्तम समापवर्तक जो होगा वही हमारा आंसर होगा। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, 5 मीटर इसका उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, एक परीक्षा में 75% बच्चे उत्तीर्ण हुए। यदि परीक्षा में 1500 बच्चे बैठे हों तो कुल कितने बच्चे अनुत्तीर्ण हुए, कि मतलब कितने फेल हो गए। तो अगर 75% बच्चे पास हो रहे हैं तो टोटल बच्चे कितने थे, 100 थे, और जिसमें 75 बच्चे उत्तीर्ण हो गए हैं तो फेल कितने हुए हैं, 25% फेल हुए हैं। और टोटल बच्चे कितने हैं, 1500 हैं। तो अगर 1500 का हम लोग 25% निकाल लें तो अनुत्तीर्ण बच्चे हमको मिल जाएंगे। तो 1500 गुणे 25/100 कर लेंगे। तो 2 0 काट दीजिएगा और यहाँ पर इसको 25 5 125 बचा, 12 25 कम 25 12 37, तो 375 बच्चे ये फेल हो गए। क्वेश्चन नंबर 18, इसको हम लोग को हल करना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या किया जाता है, सबसे पहले इसमें भाग किया जाता है। तो -5 तो ये बना रहेगा और ये माइनस बना रहेगा। 15 में से 45 अगर घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस कट जाएगा, प्लस का 3 आ जाएगा। फिर क्या है, यहाँ पे 5 और 3 का गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, -15 हो जाएगा, 5 3 15। अब ये दोनों सब माइनस में ही है, तो -5 ब्रैकेट खोलेंगे तो -3 और ये -15, सबको जोड़ लेंगे। 5 3 8 और 18 में अगर 8 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा, -18, कितना 15 3 18 और 18 5 23 हो जाएगा ना, एक कम हो गया 23, -23 में हमारा ये उत्तर हो जाएगा। इस तरीके से हमारा ये पेपर सॉल्व हुआ। अब हम लोग कल किसी और पेपर के साथ मिलेंगे।